हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट। दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह मणियाऊ लाइव दर्शन में आज़ाद वीआईपी न्यूज़ चैनल और दहाड़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान की धरती कलाकारों से कभी खाली नहीं रही। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां की मिट्टी में खुशबुओं को लेकर के कलाकार पैदा होते हैं और फिर उनकी खुशबू से हमारा पूरा देश महकता है। ऐसे ही एक छोटे से कलाकार ने जन्म लिया जौनपुर की मणियाहू तहसील के एक छोटे से गांव पलटूपुर में। बसुही नदी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा प्यारा सा गांव और वहां की मिट्टी में जन्म लिया एक बहुत छोटे से कलाकार ने, जिसने लोकगीत को और खास करके बिरहा जैसी विधा को जीवित रखने का पूरा प्रयास किया। आपको जानकर की खुशी होगी कि आज से कुछ वर्षों पहले बिरहा के क्षेत्र में एक से एक दिग्गज गायक कलाकार हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे बिरहा का नाम विलुप्त होना शुरू हो गया। और ऐसी संकट की घड़ी में हिंदुस्तान के इस बेहतरीन संगीत की विधा को जीवित करने के लिए पलटूपुर की धरती पर एक छोटे से कलाकार ने जन्म लिया। आज आपका परिचय मैं उस कलाकार से करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है अजीत लाल यादव निरहुआ। तो निरहु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं ये चाहूंगा कि पब्लिक को, ऑडियंस को, हमारे जनता को आप अपना परिचय खुद से दें। कि साहब कि हमारा नाम अजीत लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हुए हो। ये पलटूपुर के धरती से भैया लोग के आशीर्वाद से कि आज कि जो स्थिति आइल बा, आप सब बड़का भैया सब देखा हुआ कि ढेर बड़का ना है कमाऊ खाए वाला आदमी, लेकिन गावे बजावे वाला आदमी है साहब। और हमनी से जौन हो सकेला तो न प्रोग्राम करीला, वही ट्रैक्टर चलाईला और परिवार अपन वही जियाईला। और आप लोग का आशीर्वाद है और आप सब प्रभु सब कुछ हुआ। और भैया से यही नमस्कारी पहले की बात है। जैसा कि आपने सुना कि अभी निरहु जी ने बताया कि एक छोटे से ट्रैक्टर चालक जहां से इन्होंने अपनी जिंदगी को शुरू किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इन्होंने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया और वहीं से इनके अंदर जो एक बचपन से संगीत का कीड़ा कुलबुला रहा था, उस कीड़े ने जन्म लिया। और उस कीड़े ने कमाल ये कर दिखाया कि आज निरहु लाल यादव परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी ज़मीन खुद से तैयार की और आज लोग उनसे मिलने के लिए लाइन लगाए पड़े हैं। अभी बहुत ही जल्दी इलेक्शन पीरियड में आपका एक गीत बहुत वायरल हुआ। हाँ, एक खासियत है इस गायक कलाकार के अंदर, ये लोग गीत के गायक हैं, लेकिन इनके गीतों में मिट्टी की खुशबू के साथ साथ व्यंग्य भी है आज की राजनीति के ऊपर, आज की समस्याओं के ऊपर, और हर गीत इनका मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप अपने किसी गीत के 2 लाइन गुनगुनाएं और जनता को सुनाएं। जी सर। कि यार तनिक पिजड़ा निर्मल कैला, कि तनिक पिजड़ा निर्मल कैला, और मन में दिया जलाई के, और नाही ताले जाई बहेलिया सुगनवा फसाई के, नाही ताले जाई बहेलिया सुगनवा फसाई के। तनिक पिजड़ा निर्मल कैला, तनिक पिजड़ा निर्मल कैला, मन में दिया जलाई के, नाही ताले जाई बहेलिया सुगनवा फसाई के। आप लोगों ने देखा होगा कि इस गाने में एक संदेश था, ये एक निर्गुण था, ये बहुत बड़ा संदेश। और इसी तरह से इनकी गीतों में विविधता है और विविधता में एक अकेला व्यक्ति
छटपटा रहा है, अपनी छटपटाहट को आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा है। इनका अभी हाल ही में जो सबसे वायरल गीत हुआ 5 किलो राशन, चाहूंगा कि वो भी आपको निरहु जी सुनाए 2 लाइन। ऐसा है सर कि वो चुनाव का मुद्दा था जी, और उसी मुद्दा पे वो गाना जो है साहब निकल गई। और वास्तव में घटना क्या घटी थी कि इस गीत ने जन्म लिया आपके दिमाग में? कि साहब की बात हुए हुए कि एक दिन के बात बाटे कि हमारे औरत कि रोज़ हमें कहें कि सबसे पहले जाए कि तू नदी किनारे तू खेत में बोई दी है, इतना बढ़िया गेहूँ भइल बा, अब कभों देखे गए। और सही बात हो साहब, ये ट्रैक्टरे के आगे जो है वो देखा हम मेहनती आदमी है, छोट बड़ा काम कौनो भी आवत है, लेकिन 2 पैसा खातिर पेटे खातिर तो हम कुल चीज़ छोड़ देते, लेकिन अपने समय से समय कोनो काम। तो एक दिन सही संजोग साहब हम तो चल गए, और जब खेते कियारी जात है तो कब कब 7-8 जो है साढ़ लटकल बहन, और एकदम एक ओरी से जैसे हंसिया लगाई के साहब काट लें, तो एकदम जान लिया कि मूड खराब रहा। एकदम यहाँ के कुछ दूरिया आई के हम सोचे अब तो नया आवे, लेकिन देखा था दूसरे खेतवा में से फिर ओली आई जात हैं। और जब ओली आई गया तो वहीं से आए लगभग 10 बजत रहा, अब खूब दोपहरिया रहा, और वहीं से आए वहीं दुकान पे के बैठा रहे। हमारे भाई साहब बगल ये दुकान खोले हैं और बैठा रहे, साई संजोग और मूड तो वो बना ही रहा। और तब वह फोन आई गए कोटेदार के यहाँ से साहब, और कोटेदार के यहाँ से हमारे दोस्त फोन किए कि कहाँ है यार अजीत भैया, तो हम कही यार खेत कियारी से आए यार, और यही बैठा था ही दुकान यहाँ पे। कहाँ था कि देखा यहाँ उठा लगा था, अपने माता जी के पठाई दे उठा लगाए थे। तब हम कहे अरे का बताए तू सब 5 किलो भी परेशान है यार, दत्त हर तक भलवा भाई, हाँ यहाँ 5 कुंटल नुकसान होता है कोनो ख्याल ही नहीं खेवा। तब साहब वही मुद्दा देखा रहबे किया, मूड खराब ही रहा, और गाना होके हम गाय दिया लहाई के और लह गए साहब। कौने भाव पे गईले बाबू कि अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान भला, इतना गुमान भाई, इतना गुमान। 5 किलो राशन पे इतना गुमान भला, इतना गुमान। 5 कुंटल हे बाबू 5 कुंटल साढ़ चराई जनता परेशान। योगी बाबा कोनो मुद्दे पे लड़बा चुना, योगी बाबा कोनो मुद्दा पे लड़बा चुना, योगी बाबा। बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा गीत था। इसको अन्यथा न लें आप लोग, और हर स्तर के लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा अपने चैनल की तरफ से कि इस गीत को अन्यथा न लें। गीत और संगीत मनोरंजन का एक साधन है। हाँ, इसके ज़रिए मुद्दों को उठाया जा सकता है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर कटाक्ष भी किया जा सकता है। तो ये एक अलग विधा है, और व्यक्ति अपने दर्द को इसमें बयां भी करता है। इसलिए इसे बार बार मैं आप सभी से कहूँगा कि कोई भी इस गाने को अन्यथा न ले। यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है और ज्वलंत मुद्दों को उठाने का एक जरिया भी। ऐसे में निरहु जी, हमने सुना बीच में कि आपको कुछ लोगों ने डराना धमकाना शुरू कर दिया था, परेशान करना शुरू कर दिया था कि प्रशासन आपको जो है उठा ले जाएगी, योगी जी का डंडा आप पर बरसेगा, बुलडोजर चलेगा, और आप डर भी गए थे। ऐसी कोई बात? ऐसा है साहब, तो हम ही सोचे कि देखा हम गरीब आदमी, और हम कहाँ से कौने मुद्दा पे हम गाना हमारे मुँह से निकल गया कि हम गाय दिया, और इतना मतलब जोरों में गाना चली गया। और कहाई वाले जो न हुए हमें जे मिलत बा, अरे बहुत बढ़िया गाय है, और कुछ लोग मिलत हैं तो कहा था कि घबरा जिन ये तो यहाँ बाबा जी की सरकार आवता। अब बाबा जी की सरकार आई, हम कह देखा भैया कि केहू की सरकार आवे, जवन सबका सरकार वही अपनो सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाबा जी का हम कौन दान मेरे जोते है भैया, हमारे ऊपर वो बुलडोजर चलवा दे ही, यही कुल बात बाटे साहब। और सुने सबका, लेकिन का हुआ कि देखा हम गायक कलाकार है, बिल्कुल बिल्कुल सुनी थे सबके साहब, लेकिन करी थे अपने मन के। हमें जोन करे के बा बिरहा कजरी कव्वाली
हाँ, माई बहनियन का गीत लोग कहते हैं बहुत निक लागेला, तो हमारे मुँह से भैया चाहे जौन चीज़ निकल जाता है, लेकिन हाँ हम सोच समझ के गाना गाए थे कि जो ने माई बहनिया परिवार में 4 जने बैठा हुए तो 4 जने वो गाना बजाए के या देख के सुन सकें और सब जने खुश रहें। हमारा गाना साहब वही रहा था। जैसे एक गीत बा, अब बात कहते रे बात ना होला तो बात रोवेला, तो दिन के दरे जब रात ना होला रात टोएला, तो कौनो एगो दुल्हन अपना दुल्हा से कहत बा, अरे किसानी सानी रे हम सानी सानी, अब पिसना कवन जतन से सानी, पिसना कवन जतन से सानी। कहले कबा नाही घर में लोटा थरिया, नाही घर में लोटा थरिया, अरे नाही बटैया बहाड़ी लऊ में पानी, पिसना कवन जतन से सानी, पिसना कवन जतन से सानी। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट की, जहां आज के युग में लोकगीत के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, वहीं पर हमारा ये लोकगीत गायक कलाकार इस बात का ध्यान रखते हुए गीतों को आप लोगों को सुना रहे हैं, आपका मनोरंजन कर रहे हैं, जिसको आप पूरे परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है एक कलाकार के लिए। ऐसे समय पर जब सिर्फ और सिर्फ वल्गैरिटी परोसी जा रही है और उसको भुनाया जा रहा है, जब आज का समाज वल्गैरिटी को पसंद कर रहा है, वैसे में एक छोटा सा कलाकार एक अलग तरीके की बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहा है। मैं आप सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कलाकार को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये समाज का और इस देश का गौरव है। इनका नाम होगा तो सबसे पहले मड़ियाहों की मिट्टी का नाम होगा, फिर जौनपुर जिले का और प्रदेश का, और उसके बाद पूरे देश का। ऐसे कलाकारों की आज हमारे देश को, हमारी मिट्टी को जरूरत है। नीरव जी, एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है। आज से कुछ समय पहले जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत परिश्रम कर रहे थे, जिंदगी को चलाने के लिए, रोटी को कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद भरी जिंदगी आप जी रहे थे, तब की जिंदगी में और आज की आपकी जिंदगी में जब आपको थोड़ा लोग जानने लग गए हैं, कुछ कमाई का जरिया आपका बढ़ा है, ऐसे समय में आपकी जिंदगी कैसी निकल रही है, कैसी गुजर रही है और आपको कैसा महसूस हो रहा है? साहब, हमें ये सम्मत ऐसा लागत बा कि पहले की स्थिति साहब जो रही कि वो स्थिति में और गरीबी में हमारे पिताजी कि 3 भाई 2 बहन और माता और हमारे दादा सब थे, लेकिन कमाई खाली हमारे पिताजी करत रहले। गलैचा का हमारा रोजगार रहा कि गलैचा बिनवावत रहें, 10 ठे 5 ठे हमेशा जो है आदमी रोज काम करत रहें और वही से परिवार चलत रहा। कभों दाल बा कतन नून ना है, कतन नून कभों दाल ना है। ऊ जमाना रहा। एक खातिर हमार कुछ दिमाग ऐसा बट गया कि हम पढ़ाई से अब तो पैसा कौड़ी ना है, और दूसरी बात जो हुआ ये हो गया कि पिताजी अकेले और हम सब जने जो हुआ अब करे लाए हो गए, तो कुछ किया जाए। तो कुछ दिन हम साहब भट्ठा पे हमारे तीनों भाई मिलके हम लोग ईंटा तक पाते हैं, वो स्थिति रही साहब। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय ऐसे बीतल और तब बड़का भाई के हमारे शादी हो गई और बड़की बहन का शादी हो गई। तब तीसरा नंबर हम रहे लास्ट वाला, तो हमारो शादी हो गई। और यार पढ़ाई जो ना हो 9 तक साहब हम पढ़ाई किए रहे, 10 का परीक्षा तक हम ना दे पाए, ना भले लिखाई दे। लेकिन यह माई सरस्वती के देन और हम बिरहा गाई तो हमारे पिताजी बहुत खुश हुए। हमार बिरहा सुने वो जात हमें लाज लागे खुद गाना गावे में। लेकिन पिताजी हमारा आवे तो कहते बगले बैठा ना, सोचे कि जो वो देख ले तो उगन उन गाए। पीछे से बैठ के देखे बहुत खुश हुए। आज जौन स्थिति में बड़का भैया लोग हम आयल बाही, आज हमारे पिताजी रहा होते तो उनकी कितनी खुशहाली रही होते कि हमारा लड़का बहुत उच्च विचार है आपके, इतना ऊपर इतना नाम सब कुछ भइल बा। लेकिन आज पिताजी
5-7 साल बीत गई के गुजर गए, धरती छोड़ के चला गए। लेकिन वही में कैसे और वही में ट्रैक्टर चलावे सीख लिया साहब, बिरहा गावे। निरहू जी, एक बीच में आपको टोक रहा हूँ, ये आपके पिता का आशीर्वाद है। हाँ, ये जो तो कि आप धीरे धीरे तरक्की के पायदान चढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति के ऊपर जब तक माँ बाप की आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका साया नहीं है, और उनके न रहने के बाद उनका आशीर्वाद तब भी अगर उन पर बना हुआ है, तो वो औलाद निश्चित रूप से तरक्की करती है, जैसा कि आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल साहब। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और हमारे पास भी थोड़ा वक्त कम है। ऐसे समय में अभी इस समय निरहू भैया गांव वगैरह में अब कटाई वगैरह तो शुरू हो गए हुए? हाँ साहब, कटाई तो चालू हो गई बाटे। अरे ती कटाई उठाई पर भी कुछ बा आपके पास परोसे के? बिल्कुल बा साहब। तो 2 लाइन हम चाहिए थे कि कटाई उठाई पर भी सुनाए दें पब्लिक के। अब इस चैनल पे साहब वह जल्दी में हम डाले है, चैनल पे हमार गाना चलत बाई कटाई के, तक कौनो भौजाई बाटे कि घरे नाराज हो करके बैठ गईल बा। लेकिन देवर एगो बात कहले कि ई बतावा कि सबके खेते में जौन हुआ कहीं पकी गए लगे हुआ और लटा की गईला बालिया भौजी खाना की गईली ना, अरे भौजी खाना की गईली ना, खेते खेते भौजी चूड़ी यारे खाना की गईली। ये गीत के भाव रहा, लेकिन वो हम जो गीतिया डाले है साहब, तो देवरवा समझाई कि भौजैया के का कहा था कि ऐसा ही घोड़ा पसारी के हो, कि ऐसा ही घोड़ा पसारी के सोहिबू जब दलानिया हो कटनिया कैसे होई भौजी, ऐसे घोड़ा पसारी के सोहिबू जब दलानिया कटनिया कैसे होई भौजी। टपकी गई गेहुआ लटकी गई बलिया और सुधर आला नहीं खे तोहरो चलनिया, घर में बैठ के भौजी हेरेलू चटानिया कटनिया कैसे होइए भौजी। 1 मिनट बीच में आपने ध्यान दिया होगा, अभी जो गीत इन्होंने सुनाया, इनके गीत में छेड़छाड़ भी है, हंसी मजाक भी है, लेकिन ये छेड़छाड़, ये हंसी मजाक एक उद्देश्य लिए हुए है, उसमें भी उद्देश्य छिपा हुआ है। उसको आप सभी को समझने की ज़रूरत है और तब जाकर के आपको उसका वास्तविक मज़ा मिलेगा। निरहू जी, हम चाहेंगे कि एक कोई और तड़कता भड़कता सा गीत सुना दीजिए आप। कि देखा साहब कि हम तो गीत वही गावे चाहे कौनो गीत गाई थे, लेकिन जो हुए हम ही सोचे कि जौने में रस बाटे राजा तब तो मजा हुए। बिल्कुल बिल्कुल। ता जौने कक्षा 6 में जब पढ़ाई करत रहे सरकारी वाले में, तो एक लेडीज जो हो, लड़की जो हुए वो हमारे क्लासे में वो पढ़त रही, और साहब लोग जो हुए अब केहू के बोले नहीं आवे, केहू कहा कि हमारे रोवे नहीं आवे, लेकिन वो बेचारी गाना गावत रही, हम गावत रहे। तो खाली हमार दोनों जने के खाली वही प्रोग्राम में साहब लोग करावे, 12 उठे दौड़ हम उठी। तो वो दिन हमें याद आवा था, यही गीतिया गावत रहे एकदम कमर लचका के, अरे कहाँ की पिपरा तारा सोई गई, पिपरा तारा सोई गईली, बुध लड़कैया पिपरा तारा सोई गे, पिपरा तारा सोई गईली, बुध लड़कैया। आवे सिपहिया देखावे रुपैया, आवे सिपहिया देखावे रुपैया, रुपया वही पे लोभ गए, रुपया वही पे लोभ गए, बुध लड़कैया पिपरा तारा सो गईली, बुध लड़कैया। तो देखते चलें आप, जैसे जैसे सफ़र आगे को बढ़ रहा है हमारे इनकी वार्तालाप का, इनके साक्षात्कार का, एक नया गीत जन्म लेता जा रहा है। और अगली कड़ी में एक बहुत ही बेहतरीन गीत निरहू जी के मुखारबिन से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो निरहू जी, अब शुरू हो जाइए आप। कि देखा पहले बतिया बताए साहब कि जो हम नदी किनारे गए तो वो नदी में देखा तो बाही की जवन जवन टंगना सौरी मछली देखात रहे, खूब उछड़त रहे,
खूब कलैया मारत रही, लेकिन तब तो हम देखे तो हम कहे बाप रे बाप कहल गईल बा। अरे ईटेंग ना गावई सौरी नाचई, ईटेंग ना गावई सौरी नाचई, तो मेघा तबला बजावई बड़ा ढंग से हो, मेघा तबला बजावे बड़ा ढंग से हो, मेघा तबला पहिना अपन पहिना ये बाबू, अरे पहिना उछल करके तलिया बजावई मेघा तबला बजावई बड़ा ढंग से हो, मेघा तबला। आपने एक शब्द सुना अभी इस गाने में, मेघा। मेघा एक वो जो बरसता है, मेघ, और मेघा एक वो जिसे हमारे गांव के लोग मेढक को भी बोलते हैं। मेढक को भी मेघा कहा गया है, और ये वही मेढक इसमें तबला बजा रहा था इस गाने में। तो सजीव चित्रण इन्होंने किया इस गाने में, जीवित जीवों को लेकर के एक गीत की रचना, और ऐसी हिम्मत, ऐसी हिमाकत सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही कर सकते हैं, और ख़ास करके पूर्वांचल की मिट्टी के लोग। तो दोस्तों, काफ़ी लंबा हो जाएगा साक्षात्कार, इस नाते हम इस साक्षात्कार को चंद लम्हों में ख़त्म करना चाहते हैं इस संदेश के साथ कि इस कलाकार को आप सभी के प्यार की, आप सभी के मोहब्बत की ज़रूरत है। इसलिए ये कलाकार सदियों तक जिंदा रहे आपके दिलो दिमाग में, ये उसका पूरा प्रयास करेगा। आपका भरपूर मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए गीतों से मनोरंजन करता रहेगा ये कलाकार, लेकिन आपको भी इनका सहयोग करना है। इनका अपना जो चैनल है उसके बारे में आपको खुद बताएंगे, उसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। तो निरहु जी, चलते चलते आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से जो कुछ भी कहना चाहते हो, निवेदन करना चाहते हो, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। कि देखा बड़का भैया, हम ये कही चाहिए कि ओकरे पहले तो हमारे मोबाइले ना रहा, हम चैनल ना बनाए रहे, लेकिन आप सब भैया का आशीर्वाद से जो हुए कि मोबाइल भी भइल, और यहर गाना भी हमार तैयार बा कि जो हम गाना लोग के डालत बाई भैया लोग देखें, पसंद करें। और भैया लोग से ये कही चाहिए कि हमारो चैनल बनल बा, उस चैनल के नाम हो कि निरहुआ पलटूपुर वाला। यही चैनल के बड़का भैया रच के ध्यान देना जाइए, और मान सम्मान इज्जत से एकदम आशीर्वाद तोहार लोग का चाहिए, तोहरा सबके चरण का धू रही, अपन लइका समझ के, छोट भाई समझ के माफ़ करत जाइए बाबूजी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, एक बात कहते हुए कि हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे ऐसे ही मिट्टी से जुड़े हुए कलाकारों का साक्षात्कार आपसे करवाएं, और आपको ये बताना चाहेगा हमारा चैनल कि हमारी मिट्टी, हमारे पूर्वांचल की मिट्टी, और ख़ास करके जौनपुर की धरती में अब एक से एक कलाकार पैदा हो रहे हैं, और आपको अपने उन कलाकारों के साथ साथ अपने ज़िले, अपने प्रदेश और अपने देश पर, यहाँ की मिट्टी पर गर्व महसूस कराने वाले कलाकार पैदा हो रहे हैं। तो आप इन पर गर्व करें, और इस बात पर गर्व करें कि मड़ियाहू लाइव दर्शन, मैं प्रदीप कुमार सिंह, आज़ाद VIP न्यूज़ चैनल, दहाड़ न्यूज़ चैनल के साथ ऐसे ही मिट्टी से जुड़े कलाकारों का ऑडिशन लेते रहेंगे, उनका इंटरव्यू लेते रहेंगे, और आपके सामने पेश करते रहेंगे, आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें। नमस्कार, शुक्रिया।